हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम हमारा अगला टॉपिक जो है इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन, इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। देखिए और समझिए इस चीज को। अभी तक जो हमने चैप्टर में पढ़ा तो हमने दो जियोलॉजिकल डिवीजन जो थे उन्हें पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? पेनिनसुलर ब्लॉक को समझा हमने। पेनिनसुलर ब्लॉक के बाद में हमने ये देखा कि किस तरह से हिमालयन और नॉर्थ जो पेनिनसुलर माउंटेन्स हैं वो दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कंट्री का, वो दूसरा इंपॉर्टेंट जियोलॉजिकल डिवीजन है। अब क्या है तीसरा है इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तीन नदी के नाम है और नदी के नामों के आगे क्या लगा है? प्लेन लगा है। तो इंपॉर्टेंट प्लेन ही है। प्लेन क्या होता है? वो जो उड़ते हुए जाता है वो वाला नहीं। जियोग्राफी में मतलब प्लेन सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, जो तीसरा इंपॉर्टेंट जियोलॉजिकल डिवीजन है हमारे अपने देश का। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा मैं आपको पहले डायग्राम बता देता हूं तो उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हमने जो पहले डिस्कस किया था ये वाला डायग्राम देखो, तो ये वाला जो एरिया है पूरा, ठीक है, जहां पे आपको डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये क्या हो गया? ये इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन कहलाता है। क्यों कहलाता है ये भी समझ लो जरा। तो आपको पता होगा कि इंडो यानी इंडस रिवर, ये जो हो बह के चले गई, तो यहां पे क्या इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है ना वो इंडिया से बहते हुए जा रही है, तो इस कारण से वो हम उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। और पाकिस्तान में जा रही है तो पाकिस्तान भी तो हमारा ही था पहले, वो हो गया। फिर क्या है? इंडस के बाद में जैसे आप देखो कि गंगा, तो गंगा रिवर ये है पूरी इंडिया में बहते हुए जा रही है, पूरा नॉर्थ पार्ट में, और इधर वेस्ट बंगाल वगैरह से होते हुए ड्रेन कर जाएगी बे ऑफ बंगाल में। फिर क्या है? ब्रह्मपुत्रा, तो ये चाइना से होते हुए आ रही है लेकिन आएगी इंडिया में ही अल्टीमेटली, ये हो गया, तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से आ रही है। ये तीन रिवर जो है ना, तो ये तीन रिवर इंटरैक्ट कर रही है या फिर इंटरप्ले कर रही है, तो वहां पे जो एरिया बन रहा है वो क्या कहला रहा है? वो वाला एरिया जो है तो इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन कहला रहा है। ठीक है, ये एरिया है, ध्यान रहेगा ना। चलो ठीक है, फाइन। तो अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहां पे देखो क्या, प्लेन्स फॉर्म्ड बाय द रिवर इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, कैसे वो मैंने आपको बता दिया कि तीनों रिवर वहां जहां से फ्लो करते हुए जा रही है वो प्लेन्स बना रही है। अब आप बोलोगे सर रिवर फ्लो करके जा रही है, चलो समझ में आ गया। रिवर्स प्लेन कैसे बना देगी? प्लेन एरिया कैसे बना देगी? रिवर कोई बुलडोजर लेके चल रही है क्या? नहीं। लेकिन जो प्लेन एरिया के लिए जो फर्टाइल एलिमेंट, जैसे अब क्या है, मान लो कि यहां पे गड्ढे हैं, यहां पे पहाड़ है, अब मुझे प्लेन करना है तो क्या करूंगा? या तो मैं पहाड़ काट दूं, ठीक है, या फिर वो पहाड़ के आजू बाजू बराबर मिट्टी डाल देता हूं तो भी प्लेन हो जाएगा वो। ठीक है, अलग अलग। तो रिवर क्या करती है? पहाड़ों को काटती है, आपको पता है, और साथ ही साथ क्या कर रही है कि रिवर अपने साथ में मिट्टी लेके बहती है। जब पानी, आपने कभी देखा होगा बाढ़ आती है, तो बाढ़ में क्या है? पानी तो दिख रहा है, पानी में आपको उधर से लोग भी तैरते हुए दिखते हुए आएंगे, ठीक है, आप सामान दिखेगा तैरते हुए, लेकिन वो बाढ़ अपने साथ बहुत सारी मिट्टी भी लेके आती है। तो वो बाढ़ जाने के बाद में क्या देते हो कि मिट्टी वहीं छोड़ जाती है ना। तो इस तरह से रिवर क्या करती है? डिपोजिशन का काम करती है, इंटेंस डिपोजिशन का काम करती है। कितना करती है अभी बताऊंगा मैं आपको फिगर, ठीक है, आंखें ऐसी खुली रह जाएगी आपकी। चलो, तो ये चीज ध्यान रखना आप। तो प्लेन्स जो है, प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स। ठीक, कैसे? क्योंकि रिवर्स क्या करते हैं? सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करते हैं। अभी सुनो, मैं आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी बताऊंगा इस टॉपिक में। क्यों? क्योंकि जैसे फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस वगैरह समझोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये जिसे ग्रेट इंडियन प्लेन भी कहा जाता है, नदर्न प्लेन भी कहा जाता है, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन भी कहा जाता है, तो वो प्लेन आखिर बना कैसे है। ठीक है, ये भी समझाऊंगा मैं आपको। तो यहां पे क्या चीज है? प्लेन्स जो है, तो दीज प्लेन्स की अगर कहानी देखें, हम हिस्ट्री देखें, तो इट वाज अ जियोसिंक्लाइन डिप्रेशन व्हिच अटेंडेड इट्स मैक्सिमम डेवलपमेंट ड्यूरिंग द थर्ड फेज ऑफ हिमालयन माउंटेन फॉर्मेशन अप्रोक्सीमेटली अबाउट 64 मिलियन ईयर्स अगो। सब आप बोलोगे सर ये तो हम भी पढ़ लेंगे, ठीक है, लेकिन इसके पीछे कहानी सुनो और समझो जरा। क्या बोल रहे हैं कि जो प्लेन्स बने हैं ना, ये लगभग 64 मिलियन ईयर्स अगो पहले बने हैं। अब देखो, ये 64 मिलियन ईयर्स अगो पहले बने, लेकिन जो पेनिनसुलर ब्लॉक था, तो वो पेनिनसुलर ब्लॉक तो और पहले बन गया था। ठीक है, 460 मिलियन ईयर अगो पहले बन गया था। तो उस सेंस में क्या है? अब देखो, वही जियोलॉजी की जब हम बात करते हैं ना, तो कैसे बने? तो पेनिनसुलर ब्लॉक जो है, पेनिनसुलर ब्लॉक पहले से था, वो टकराया, टकराने के बाद हिमालयास बने। ठीक है, तो हिमालयास सेकंड नंबर पे आ गए, और हिमालयास के बाद में क्या? हिमालयास बने, उसके बाद में ये प्लेन बना था। कैसे? मैं समझाता हूं। क्या होता है? इट वॉज अ जियोसिंक्लाइन डिप्रेशन। जियोसिंक्लाइन डिप्रेशन क्या है? जैसे आपको पता है क्या कि ये है यूरेशियन प्लेट। ठीक है, ये एक प्लेट थी ना, जो फिर इंडिया वाली प्लेट जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तो वो क्या आई थी? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो थी वो फ्लोट करते हुए नॉर्थ ईस्ट में आई, इस तरह इस डायरेक्शन में आई। ये दोनों प्लेट्स क्या करती हैं? टकराती हैं, बीच में टेथिस सी वगैरह था। ठीक है, ये 9th में आप पढ़ के आए हो, फिर भी थोड़ा सा रिकैप करवा देते हैं। कुछ बच्चे तो मनी मन खुश हो रहे होंगे, सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने फिर से पढ़ा दिया, क्योंकि 9th का तो याद ही नहीं है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जब ये वाला जो पार्ट था पेनिनसुला ब्लॉक वाला, जब ये टकराया यूरेशियन प्लेट से, तो बीच का सब मटेरियल जो था, ठीक है, जो भी कह सकते हैं सेडिमेंट्स थे, वो सारे अपलिफ्ट हो गए। यहां टेथिस सी था वो हट गया, ठीक है, उसका पानी बह के निकल गया,
जैसे रहता है ना कि गड्ढा है, इसको ऐसे बंद करोगे तो पानी बह के निकल जाएगा, तो वो पानी बह के निकल गया और धीरे धीरे प्लेट्स के टकराने के बाद में फिर क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो हिमालयन फॉर्मेशन भी अलग अलग क्या होता है, देखो अलग अलग थ्रस्ट लगे, तो पहली रेंज बन गई, दूसरी रेंज बन गई, तीसरी रेंज बन गई। तो जो थर्ड फेज ऑफ हिमालयन माउंटेन फॉर्मेशन चल रहा था, ठीक है, 64 मिलियन ईयर अगो, तो उस समय पे क्या होता है कि जब प्लेट टकराई तो प्लेट के टकराने से क्या हुआ था, एक जियोसिंक्लाइन बना था। जियोसिंक्लाइन क्या होता है, तो ऐसा समझ लो एक डिप्रेशन बना था ये। अच्छा, डिप्रेशन शब्द की भी बहुत सारी कहानी है। डिप्रेशन मतलब अल्टीमेटली होता क्या है कि लो पॉइंट, इकोनॉमी में डिप्रेशन आता है, साइकोलॉजी में डिप्रेशन आता है, जियोग्राफी में डिप्रेशन आता है। तो ये डिप्रेशन का मतलब लिटरली होता यह है कि लो पॉइंट, ठीक है। तो जियोसिंक्लाइन डिप्रेशन का मतलब एक गड्ढा बना था इस तरह से, ठीक है, एक कह सकते हैं एक बेंड बना था। कैसे बना था जरा इसको विजुअलाइज करना, ठीक है। जियोग्राफी इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। रटते रह जाओगे अगर रटोगे तो, विजुअलाइज कर लिया ना तो नींद में उठ के बता दोगे फटाफट, हाँ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो देखो क्या होता है, ये प्लेट्स थी, ये टकराई प्लेट्स, दोनों प्लेट्स, तो माउंटेन बन गए। माउंटेन बनने के बाद में ये तो आप माउंटेन देख रहे हो, लेकिन ये वाला जो पार्ट है तो ये क्या होगा, ये डिप्रेशन बनेगा ऐसे। और अच्छी तरह से विजुअलाइजेशन करते हैं, देखो इसका, ठीक है। तो ये क्या है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। अब हाँ, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है तो ये आ रही है इस तरह से, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इस तरह से आ रही है, ये यूरेशियन प्लेट स्टेबल है। अब दोनों प्लेट टकराई, मान लो दोनों प्लेट के टकराने से क्या हुआ कि अपलिफ्टमेंट हो गया, हिमालयास बन गए। अब ये यहां तो आपको ये यहां पे, ठीक है, ये हिमालयास बनते हुए दिखे, लेकिन इस पॉइंट पे क्या दिख रहा है, एक डिप्रेशन बन गया। ये इधर पेनिनसुला ब्लॉक का पिछला वाला हिस्सा है, ये मान लो ये तमिलनाडु है, ठीक है, हाय बोलो अपने दोस्त को तमिलनाडु में। तो ये तमिलनाडु वाला पार्ट पीछे हो गया। अब ये पूरा जब पेनिनसुला ब्लॉक आया होगा यहां से, मान लो ऐसा ये पेनिनसुला ब्लॉक आया होगा, तो यहां क्या हो गया, हिमालयास बन गए। ये तो नीचे साउथ का पार्ट है, यहां ऐसा गड्ढा बना होगा ये, ठीक है, ये डिप्रेशन बना। आ गया ना समझ में? तो ये ऐसा डिप्रेशन बन गया ये वाला। अब ये डिप्रेशन ये जो बना, ये आपको जियोसिंक्लाइन दिख रहा है ऐसा झूला, ये जियोसिंक्लाइन जो ये क्या है, गड्ढा है, डिप्रेशन है। अब सवाल ये आता है कि ये जो जियोसिंक्लाइन बना था, दिस डिप्रेशन विच अटेंडेड इट्स मैक्सिमम डेवलपमेंट, तो अब ये डिप्रेशन जब क्या होगा, सेडिमेंट से फिल हो जाएगा पूरी तरह से। मतलब इस डिप्रेशन में जब क्या होगा, बहुत सारी मिट्टी आ जाएगी, ठीक है, फर्टाइल एलुवियल सॉइल आ जाएगी। कहां से आएगी सर? तो ब्रह्मा जी ने बहुत सारे मजदूर लगाए होंगे कि जाओ भैया गड्ढा भरो, ठीक है, तभी तो प्लेन बनेंगे। तो अब देखो क्या है, वो जो गड्ढा फिल हुआ होगा, जो डिप्रेशन है ना, तो वो इन रिवर्स के द्वारा फिल किया गया होगा। ये रिवर ही मजदूर बनी थी ब्रह्मा जी के द्वारा। कैसे? ठीक है, वो चलो एक मैथोलॉजिकल स्टोरी थी, वो तो सोचने मत लगना सिर्फ ब्रह्मा जी कौन है, रिवर कैसे मजदूर बनी है। मैं कहने का तरीका है, एक क्या हुआ होगा, ये रिवर्स जब माउंटेन से उतर के आई होगी, ठीक है, फ्लो करते हुए आई होगी, तो आपको पता है यूथफुल स्टेजेस में तोड़फोड़ करते लाएंगी। वहां पे क्या होगा, जो हिमालयास बन चुके हैं, तो जियोलॉजिकल डिवीजन में इसलिए हमने सीक्वेंस में पढ़ा कि पहले पेनिनसुलर ब्लॉक रहा, हिमालयास बने। अब हिमालयास बने तो उससे जो रिवर उतर के आई है, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये तोड़फोड़ करते हुए आएंगी, सीधी नहीं आएंगी, तोड़फोड़ करेंगी तो बहुत सारी मिट्टी लेके आएगी अपने साथ में। अब जो गड्ढा बना था, डिप्रेशन बना था, तो अब क्या होने वाला है कि अल्टीमेटली द डिप्रेशन गॉट फिल्ड ग्रेजुअली बाय द सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स। सर पेनिनसुलर रिवर्स कहां से आ गई है? तो भैया ठीक है, क्या है, ये हिमालयास बन गए, डिप्रेशन हो गया। अब इस तरफ से भी तो कुछ रिवर्स आ रही हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको क्या हो रहा है कि ये हमारा प्यारा देश, ठीक है, यहां पे क्या है, ये डिप्रेशन बना था मान लो, तो हिमालयन रिवर्स तो आके डाल ही रही है सेडिमेंट्स। मान लीजिए गंगा है, गंगा की दूसरी ट्रिब्यूटरीज है, यमुना वगैरह है, ठीक है, इधर से जैसे ब्रह्मपुत्र आ गई, ये तो सेडिमेंट्स डाल रही हैं। अब पेनिनसुलर रिवर्स क्या है, तो कुछ रिवर्स जैसे चंबल है, केन है, बेतवा है, ये रिवर्स भी क्या कर रही है, सेडिमेंट्स डाल रही। तो जो गड्ढा बना था, जो डिप्रेशन बना था ना ऐसा, उस डिप्रेशन को द डिप्रेशन गॉट फिल्ड ग्रेजुअली बाय सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स। बोलो हाँ, ठीक है, समझ आया ना यहां तक? तो ये चीजें क्लियर हो गई अपनी। तो इस तरह से क्या होता है कि इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र, अब क्या हुआ कि वो जो डिप्रेशन था तो ग्रेजुअली फिलअप होने लगा सेडिमेंट्स के द्वारा। तो पहले जो गड्ढा दिख रहा था उसमें जब मिट्टी डलती गई सेडिमेंट्स डलते गए, तो पहली बात तो वो फर्टाइल होंगे सेडिमेंट्स, दूसरी बात क्या है कि वो पूरा एकदम लेवल कर दिया उन्होंने। अब क्या है, खड़े होकर देखो प्लेन ही प्लेन है पूरा। तो ये तीसरा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हो गया। अब इसकी जियोलॉजी जो है, ठीक है, इसका जो कंपोजिशन, इसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग होगा पहाड़ों से, वो अलग होगा पेनिनसुला ब्लॉक से। तो इस सेंस में ये तीसरा जियोलॉजिकल डिवीजन हो गया। आगे समझ में? ये रहा। अब देखो, आप बोल रहे थे ना कि वो रिवर्स ने कितना डिपॉजिट लाए, वो बताता हूं मैं आपको। तो द एवरेज डेप्थ ऑफ द एलुवियल डिपॉजिट्स इन दीज प्लेन्स रेंजेस फ्रॉम 1000 टू 2000 मीटर। मतलब कि ये इतना गड्ढा था, कितना गड्ढा था, ऐसा नहीं कि 1-2 फीट का गड्ढा होगा कहीं, लगभग जो एवरेज बात कर रहे हैं हम, तो 1000 से 2000 मीटर, 1000 से 2000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर। सीधा सोच लो, 1 किलोमीटर का गड्ढा फिल किया रिवर्स ने। कितनी मेहनत की गई होगी रिवर्स के द्वारा, सोचो।
कितना समय लगा होगा ये सोचो। तो ये पूरा जो है इस तरह से फिलअप किया गया है डिप्रेशन को, ठीक है। और आप देखते हो कि पूरा क्या है, एल्यूवियल सॉइल से डिपॉजिटेड है ये, मतलब पूरा का पूरा जो फर्टाइल एलिमेंट पहाड़ों से तोड़ के लाए उतना डिपॉजिट कर दिया है यहाँ पे, ये पूरे प्लेन में आपको ये देखने को मिलेगा। आगे क्या करेंगे, आगे इसी चैप्टर में जब हम फिजियोग्राफी पढ़ेंगे ना, फिजिकल फीचर का पार्ट है ये, तो इसे और डिटेल में समझेंगे। फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिए, फॉर्मेशन आ गई समझ में, ये हो गया। तो अब देख लो जरा डायग्राम देख लो, इस तरह से डायग्राम आपके भैया 5 नंबर जो रहेंगे मैप और डायग्राम के रहेंगे। तो आप देखो, मैं कोशिश ये करता हूं कि हर बार आपको मैप पे चीजें प्लॉट करवाते चलूं, क्योंकि मैप पे भी आपको इसी तरह से चैप्टर में से आएंगे, फिजिकल फीचर्स पूछ लेंगे सारी चीजें, और डायग्राम में आएंगे तो आपको डायग्राम। एक चीज बताता हूं मैं आपको, ज्योग्राफी में सबसे बढ़िया चीज क्या है कि हमें आंसर लिखना पड़ता है थ्योरी सब्जेक्ट में, लेकिन ज्योग्राफी में आपको यहां पे एडवांटेज मिल जाता है कि हर चीज लिख के नहीं बताओगे तो भी काम चल जाएगा। कैसे बताओगे, जब आप विजुअलाइज कर लोगे तो आप डायग्राम के थ्रू भी बता सकते हो। तो आपके आंसर्स में आप डायग्राम बना दो, ठीक है, चाहे आपने 3 नंबर के आंसर में क्या है लिखा, 1 नंबर 2 नंबर के हिसाब का हो, वो डायग्राम बना दोगे तो आपका काम चल जाएगा। तो डायग्राम बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो जैसे क्या है, आप देखोगे तो यहां पे हिमालयाज जो थे, और ये जो दूसरी प्लेट थी इंडियन प्लेट, जब वो एशियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है तो इस तरह से एक डिप्रेशन बनता है, और ये रिवर्स उतर के आएगी और डिप्रेशन में सारे सेडिमेंट्स क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। फाइन, ये पूरी कहानी थी हमारी, कहानी खत्म, पैसा हजम। तो अब जरा एक बार कंक्लूड कर लेते हैं कि हमने जो तीनों फिजिकल डिविजन्स पढ़े, क्या क्या पढ़ा, पेनिनसुलर ब्लॉक को पढ़ा, हिमालयन एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स को पढ़ा, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन को पढ़ा, ठीक है। अब जब सबको पढ़ा हमने तो देयर आर सिग्निफिकेंट वेरिएशंस, थोड़ा सा मेरे को ऐसा एंगल घुमाना पड़ता है, इधर लाइट है रिफ्लेक्शन आता है सीधा। तो देयर आर सिग्निफिकेंट वेरिएशंस अमंग द डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ देयर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। क्या चीज है ये, तो जैसे आपने देखा है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, तो तीनों जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, ऑब्जर्व करोगे आप, ठीक है। पेनिनसुलर ब्लॉक इज डिफरेंट फ्रॉम हिमालयन एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन, एंड बोथ दीज जियोलॉजिकल डिविजन्स आर डिफरेंट फ्रॉम इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। गेटिंग द आइडिया, तो तीनों डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। वेरिएशंस अमंग डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ देयर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर which has far reaching impact upon other related aspects, ठीक है। अब ये जो इनके बीच में डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस के कारण आपको और ज्यादा डिफरेंसेस, ठीक है, इंपैक्ट देखने को मिलेगा आपको इंडिया की फिजियोग्राफी में, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे अब क्या है कि फर्टाइल जगह कहां है, प्लेन्स हैं, जैसे ये वाला जो डिवीजन है कौन सा, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन वाला जो जियोलॉजिकल डिवीजन है, तो वहां पे जो चीजें होंगी, जैसे वहां पे खेती बहुत अच्छी तरह से हो रही है, वही आप हिमालय पे नहीं कर पाओगे, जाके हिमालय पे जाके खेती कहां से करोगे, ठीक है। सॉइल और ये सारी चीजें, क्योंकि जियोलॉजी डिफरेंट होगी ना, तो ये सारी चीजें क्या है, फार रीचिंग इंपैक्ट होने वाला है। हाउ, तो आपको वेरिएशंस देखने मिलेंगे फिजियोग्राफी में, ठीक है। मतलब आपने 3 कैटेगरी बना दी, अब 3 कैटेगरी पे जो अलग अलग फिजिकल फीचर्स हैं वो भी अलग होंगे। जैसे अब प्लेन है, तो प्लेन में जरूरी नहीं कि सभी जगह क्या होगी, फर्टाइल होगी, प्लेन में कहीं आपको डेजर्ट जैसी भी फिजियोग्राफी मिल जाएगी, ठीक है। तो उस तरह से क्या है कि आपको वेरिएशन देखने को मिलेंगे फिजियोग्राफी में। रिलीफ में, रिलीफ मतलब क्या होता है, वो टेबलेट नहीं होती रिलीफ वाली, सिरदर्द वाली, वो नहीं है रिलीफ। रिलीफ मतलब क्या है, यहां पे रिलीफ इन द सेंस कहा जाता है, जैसे समझ लो इस चीज को, काम की है, ये एक सरफेस है। अब सरफेस पे क्या होता है, सरफेस पे जमीन से कितना एलिवेशन है, मान लो कि ये एरिया ज्यादा उठा हुआ है, ठीक है, ये एरिया कम उठा हुआ है, तो इस तरह से आप रिलीफ फीचर, मतलब ये आपका प्लेन सरफेस के ऊपर, अब जैसे ये देखो, ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये एक क्या हो गया, ये एक बेस हो गया मान लो। अब रिलीफ क्या, तो यहां पे आपको ये देखने को मिलेगा कि ये ज्यादा उठा हुआ है, ये यहां से नीचे है, यहां पे फिर ऊपर है, यहां नीचे। तो रिलीफ मतलब क्या होता है कि लैंड सरफेस पे किस तरह के अप्स एंड डाउन से उन्हें, फिर अभी आप मैप जब पढ़ोगे ना, इस साल 11th में मैप पढ़ोगे आप, तो मैप प्रोजेक्शन में सीखोगे आप क्या कि कैसे काउंटर लाइंस वगैरह बनाई जाती है, पढ़ोगे आगे मैप प्रोजेक्शन में कि काउंटर लाइंस वगैरह जो बनाई जाती है उससे रिलीफ को आप दर्शाते हो, मैप पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी कहानी है, ठीक है। अभी तो क्या है, पिक्चर शुरू हुई है, अभी बहुत लंबा जाना है हमें, तो ये सारी चीजें हैं, क्लियर है। तो अब हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर का मतलब हमने एक स्ट्रक्चर वाला पार्ट पढ़ लिया है, फाइन। अब यहां फिजियोग्राफी से स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप समझ में आई है चीजें, मजा आ रहा है, ठीक है, आ रहा है तो बताना जरूर मुझे। मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास 4th से क्लास 12th तक इसी तरह से मजा आता है, क्यों, क्योंकि सभी चैप्टर्स, सब्जेक्ट्स, टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिसे आप घर बैठे आराम से देख सकते हो, अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो बिना किसी चिंता के। मजेदार बात क्या है कि सारे वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, एक चैप्टर या 2 चैप्टर नहीं, पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में। करना क्या है आपको, अपने जूनियर्स और सीनियर्स को भी बताना है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।